और इससे पहले अयोध्या में जनसभा से पहले भी विवादित पोस्टर का इस्तेमाल था। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कई वकीलों ने आनंद गिरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। देखिए, जब पेश किया गया था आनंद गिरी को जिला अदालत में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था और साथ ही साथ आद्य तिवारी को, तो उस वक्त कई वकील जो थे वो सीधे पहुंच गए आनंद गिरी के पास। उनका गुस्सा जो है आनंद गिरी के को वो दिखा रहे थे। तभी वहां पर पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। पुलिस फोर्स ने आनंद गिरी को बहुत ही मुश्किल से जिला अदालत से निकाल कर ले गई है। हाँ, हाथापाई किसी भी तरीके से नहीं हुई है। आनंद गिरी बीच में थे, चारों तरफ से पुलिस वालों ने उन्हें सराउंड किया हुआ था, घेरा हुआ था और उसके बाद आनंद गिरी को पुलिस किसी भी तरीके से यहाँ से निकाल कर ले गई थी। यानी प्रयागराज के वासियों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा जिस तरीके से विवाद चल रहा था और वो अब सार्वजनिक हुआ है, और उस विवाद को लेकर, जमीन को लेकर विवाद हो या फिर पैसे को लेकर विवाद हो, गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अपने गुरु से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। और जिस तरीके से सुसाइड नोट पर फिलहाल अभी तो सवाल उठा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ग्राउंड जीरो पे जो मानते हैं कि अगर सुसाइड नोट सच हुआ तो जिस तरीके से नाम उसमें लिखा हुआ है, उन लोगों को दंडित होना पड़ेगा। उन लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। और जो लोग भी महंत नरेंद्र गिरी को जानते थे, जिनसे वो पर्सनल टच रखते थे, वो कभी भरोसा नहीं कर रहे कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। सुसाइड उन्होंने किया है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जो है दूसरे के मसलों को सुलझाते थे और बहुत आसानी से उसे सुलझाते थे। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के आरोपों में घिरे उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि नरेंद्र गिरी के पास से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम भी शामिल है। वैसे नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी का विवाद पहले भी सुर्खियों में रह चुका है, और जब नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की तो उनके पास से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी के नाम का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि आनंद गिरी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर सवाल खड़े कर दिए। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखा होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी उनको लिखते हुए नहीं देखा है। कैलाशानंद ने कुछ शब्दों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जैसे सुसाइड नोट में लिखा है सन ऑफ। मैं इस घटना को, इस सुसाइड नोट को मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज को जानता था। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी पत्र नहीं लिखते थे। अगर किसी के पास नरेंद्र गिरी जी का पत्र लिखा हुआ भारत में हो तो वो मुझे बताए। एक बात, भारत में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग की पत्र उसके पास होंगे, इसलिए नरेंद्र गिरी जी पत्र लिखते ही नहीं थे। मैं उनको लगभग 22 वर्षों से जानता हूँ। कितने वर्षों से? 22 वर्षों से, और बहुत करीब से जानता था, बहुत करीब से, इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं थे। इन सवालों के साथ साथ उन्होंने यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर न्याय दिलाने का भरोसा जताया है, लेकिन हाईकोर्ट के जजों से मामले की जांच कराने की मांग भी की है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। जो महाराज जी का जाना मेरे गले नहीं उतर रहा है। पूज्य महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मैं महसूस करता हूँ और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। इसीलिए इसके लिए एसआईटी गठित है, अन्यथा तो आत्महत्या किया ऐसा करके उसको निस्तारित कर दिया जाता। लेकिन ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, बागंबरी पीठ के महंत, और इतने लोकप्रिय और इतना उनका संबंध संपर्क रहा है, तो वो आप जांच होने दो, मेरा ये आप सबसे निवेदन है। केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े राज बाहर आएंगे। वो सच भी सामने आएगा जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। इसीलिए नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच की जा रही है, ताकि सभी पहलुओं की जांच हो सके और वो रहस्य भी सामने आ सके जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली।